Hey you guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Fiza this side and today I'm back with yet another video. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो ये है The things that no one will tell you about Indigo airline. जी हाँ, no one will tell you about that. Okay? Well, कुछ को इन सब के बारे में पता होगा पर many of you all don't know about this and have been asking me a lot of questions regarding this. And another thing that I want to share with you guys is that I know कि आप सभी को कोई ना कोई doubts रहता है. You all want to ask me question and I know that I'm not able to reach out to you guys. सबको मैं comment section में reply नहीं कर पाती and that is the reason why you guys are texting me on Instagram. But you'll have to understand that it's not possible for me to reply to each one of you. बिकॉज आई हैव माई ओन लाइफ टू. मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले चल रहे हैं यार, समझो थोड़ा सा. तो आई हैव माई पर्सनल इश्यूज़ गोइंग ऑन एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रह रही हूँ और सो या इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू. फिर भी मेरे से जितना हो पाता है मैं एक दो जन को उठाकर रिप्लाई कर लेती हूँ. बट दैट इज़ नॉट मीन दैट कि आप लोग गुस्सा हो जाओगे मेरे से. बिकॉज देयर वॉज वन सब्सक्राइबर ऑफ माइन जिसने अचानक से बम फोड़ दिया मेरे सोशल मीडिया में. लाइक शी टेक्सटेड मी एंड बिकॉज आई कुडंट रिप्लाई टू हर बिकॉज आई वॉज अ बिट लेट एंड देन उसने मुझे बहुत सुनाया कि आई एम अ पीस ऑफ शिट and I'm useless and what not she told me. So I got really offended and I got really angry कि how dare she, like तुम बेफालतू के ऐसे एक को ऐसे नहीं बोल सकते. सबका एक everybody has their life. So that is why I kind of told her so many things and then I blocked her क्योंकि फिर उससे मुँह लगने का मुझे मन नहीं कर रहा था. तो जो भी हो, so you'll have to understand that कि I have my own life too. So do not get angry. I'll of course try to reach out to you guys as much as possible. So बहुत बात कर लिया मैंने. So without wasting much time, let's just jump up to the topic. The first thing that no one will tell you, of course. Okay, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा. First thing is that कि आप जब इंटरव्यू देते हो and then when you get selected, of course on the interview day आपको वो लोग बोल देंगे that you are selected. Okay, आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं. आपको उसी दिन बोल दिया जाएगा कि you are selected. अब ये मत सोचना कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गई हूँ. ऑफकोर्स उस दिन आपसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा देंगे वो लोग, ठीक है. पर ये मत सोचना कि हाँ जी हो गया मेरा इंटरव्यू, मैं जा रही हूँ जॉब के लिए. डोंट थिंक दैट, ठीक है. क्योंकि देयर इज़ अनदर राउंड दैट इज़ लेफ्ट. वो है आपका मेडिकल राउंड. दैट विल बी टोल्ड टू यू कि आपको फिर उसके यू विल बी गेटिंग एन ईमेल जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के एड्रेस सब कुछ दिया जाएगा एंड यू विल बी टोल्ड कि आपको फास्टिंग करना है 12 घंटा ब्ला ब्ला ब्ला. सो या अब बहुत कोई आपको बोलेंगे कि अरे मेडिकल राउंड इज़ वेरी इजी, यू छट से निकल जाता है, आप क्रॉस पास कर लोगे. बट नो, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली. लाइक यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग. लाइक योर बॉडी, होल बॉडी गेट्स चेकड अप. पूरा बॉडी का चेकअप होता है. सर के बाल आई वुडंट से बट या आपका आई साइट, फिर आपका जो हियरिंग काइंड ऑफ थिंग इज़ दैट, आपका ऑडिबिलिटी, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय. आपका USG होगा, ECG होगा एंड देन एक्सरे वगैरह होगा एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो आपका चेकअप होगा. सो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग पैनिक करना शुरू कर दो या फिर टेंशन लेना शुरू कर दो. डोंट जस्ट काम डाउन और आराम से जाइए, ठीक है. जाकर पूरा चेकअप करवाओ एंड देन आपको रिपोर्ट्स या 2 दिन बाद मिलेगा या फिर 10 दिन भी लग सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड को 2 दिन बाद मिल गया हो और आपको नहीं मिल रहा हो. बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड विद मी एंड आई वाज पैनिकिंग लाइक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. सो मुझे ऑफ़र लेटर पहले मिला एंड देन आई गॉट दी रिज़ल्ट. बहुत से मेरे फ्रेंड्स को एक्चुअली बहुत पहले मिल गया था. सो मुझे बहुत लास्ट में मिला था. सो या नाउ मेडिकल राउंड आपका जो क्लियर होता है, सो आपको वो सॉरी रिजल्ट में बता दिया जाएगा कि whether you're fit to fly or you're fit to join or you're unfit, ठीक है.
और आपको वो टेस्ट दोबारा रिपीट करने बोलेंगे। सो डोंट वरी, आप रिपीट करो और दे दो और फिर सेकेंड टाइम तक के आपका फिट टू फ्लाई आ जाता है, ठीक है। नाउ ये हो गया फर्स्ट। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि यू नो हाँ, सो मैनी ऑफ यू बीन आस्किंग मी कि हमको एयरलाइन को कोई पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पे करना पड़ेगा कि नहीं। सो जी हाँ, you'll have to pay the security amount to the airline, that is 50,000 rupees that you'll have to pay, and that will be returned back to you after 3 years. अगर आप 3 साल के पहले छोड़ देते हो तो भूल जाओ उस पैसे को। So you'll have to stay there for like 3 years and then get the money back, फिर आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये था 50,000 रुपीज़ का जो मसला। सो दैट यूल हैव टू गिव 50,000 ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर जॉइनिंग। जब आप गुड़गांव जाओगे इंस्टीट्यूशन, आई मीन आई में पैर रखोगे, वो फर्स्ट डे उसी दिन में आपको वो DD सबमिट करना है, डिमांड ड्राफ्ट, दैट इज़ 50,000 रुपीज़, ठीक है। ये करना है। नाउ कम्स दी थर्ड थिंग। थर्ड थिंग इज़ दैट कि डू नॉट बाय मेकअप। जी हाँ, आप जब जा रहे हो ना तो आप मेकअप बिल्कुल भी मत खरीदना। सबको एक होता है ना कि यार मैं 3 महीने के लिए जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, यू नो, सो मुझे मेकअप खरीदना पड़ेगा, काजल, लिपस्टिक वगैरह वगैरह। बट डू नॉट बाय मेकअप। आपके पास जो घर पर है, बेसिक जो घर पर है, आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, टेक दोज थिंग्स, ठीक है। अलग से खरीदो मत ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज यू इवेंचुअली हैव टू बाय। आप एक बार जब वहाँ पे पहुँचोगे, दिस नो वन विल टेल यू। आप शायद ये किसी के मुंह से सुने हो, you must have heard from someone that I'm sorry, really sorry for my हिंदी। तो you must have heard from someone, बहुत कम ही जन सुनते हैं ये, लेकिन या आपको एक लंबा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेकअप का, एंड the brands will be mentioned there, and trust me, the brands are way too expensive, and again I cannot disclose the brands, and yeah, one more thing is that I want to say कि you'll have to understand that कि मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर पाऊँगी रिगार्डिंग दी एयरलाइन क्योंकि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रेनिंग कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यू नो। सो अभी इसी के अंडर पे आता है जैसे कि ब्रांड्स, ओके, क्या क्या ब्रांड है, एंड देन हमें पढ़ाया क्या जाता है, दोज थिंग्स आई कैन नॉट शेयर विद यू, एंड आई नो, आई एम प्रीटी श्योर कि दूसरे कैबिन क्रूज भी ये शेयर नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और बाद में ये मत पूछना फिर आप वीडियोज़ क्यों बना रही हो इसको लेके, ये नॉर्मल है, ठीक है। दीज बेसिक थिंग्स आर ओके, यू नो, गाइड करने के लिए, ठीक है। सो एनीवेज, जी हाँ, तो आपको एक लंबा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ब्रांड्स विल बी मेंशन, एंड उसी के अनुसार आपको मेकअप खरीदना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू बाय, लाइक लिपस्टिक, काजल, उसी ब्रांड का खरीदना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि आप कोई भी मेकअप खरीद लोगे एंड देन आप 3 महीना चला लोगे, नहीं। दोज इंस्ट्रक्टर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। दिल चेक एवरी मेकअप ऑफ योर्स कि लिपस्टिक इस ब्रांड का है, काजल इस ब्रांड का है कि नहीं, एवरीथिंग, ठीक है। तो जी हाँ, ये था। अब यू गाइज माइट आस्क मी कि कितना खर्चा होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से अपार्ट ऑफ 50,000, अगर 50,000 को लेके पकड़ के चले तो अराउंड 70,000, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि यू नो कंसीलर, कॉन्टोर और फाउंडेशन का ही तो आपका 11,000, 10-11,000 तो चला ही जाता है आराम से, ठीक है। तो और तो काजल, लिपस्टिक, ब्लशर, हाइलाइटर, क्या कुछ नहीं बाकी है। तो ये आइडिया रखना अपना, ठीक है, ये बजट आपका जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं एयरलाइन ओनली फॉर 14 डेज़, ठीक है। बहुत कोई आप लोग मुझसे पूछते हो कि एयरलाइन प्रोवाइड करेंगे या नहीं, बट या दे डू। आप जाने से पहले आपको फ़्लाइट की टिकट भी प्रोवाइड करेंगे वो लोग,
सेकेंड 14 डेज़ का अकोमोडेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका खाना बिल्कुल फ्री है, बुफे सिस्टम है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ओनली फॉर 14 डेज़। फिर उसके बाद आपको खुद का पीजी ढूंढना पड़ेगा। एंड गुड़गांव में पीजी आपको 10,000, 11,000, 8,000, 9,000, 7,000, मिनिमम मैंने जो देखा है चीपेस्ट दैट वाज 4,000 रुपीज़। या तो आपको खुद का पीजी ढूंढना पड़ेगा। सो आप पीजी का भी बजट लेकर चलो, क्योंकि आप ट्रेनिंग में जाते ही आपको ट्रेनिंग का जो पैसा है वो नहीं मिलता है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, ओके। तो जी हाँ, ये हो गया अकोमोडेशन। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो लोग आपको देते हैं। सो ट्रांसपोर्ट पूरे 3 महीने के लिए पूरा फ्री माइंड रहो, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग फैसिलिटी, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, राइट, या फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट कि मेनी ऑफ यू ऑल बी थिंकिंग कि सैलरी शायद से ट्रेनिंग के बाद से मिलेगा, बट नहीं, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे भी एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा। अगेन आई कैन नॉट डिस्क्लोज दी सैलरी, प्लीज़ डो नॉट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि कितना सैलरी देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, आप जब खुद जाओगे खुद जान जाओगे, ठीक है। आप लोग भी शेयर मत करना किसी से कि हाँ मेरा ये सैलरी है, बिकॉज एज फार एज आई नो यू शुडंट बी आस्किंग समवन देयर सैलरी, देयर एज एंड देयर इज़ अनदर थिंग, ओके, जो भी हो। तो जी हाँ, ये सर्टेन अमाउंट आपको दिए जाएंगे उससे ताकि आप अपना रेंट पे कर सको, यू नो, कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ खरीद सको, दोज थिंग्स। सो यही थे सारे पॉइंट्स। आई होप आई डिडंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट्स। अगर मिस करती भी हूँ, फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, माई ट्रेनिंग इज़ ऑन होल्ड, ठीक है। तो जब मैं ट्रेनिंग वापस से शुरू करूँगी तो कोई पॉइंट्स वगैरह मैं अगर तब जाके मैं देखती हूँ। सो आई विल शेयर दोज पॉइंट्स विथ यू लेटर इन लाइफ। बस तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक ये पॉइंट्स आप दिमाग में घुसा लो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ कोर्स, ताकि आपको और भी वीडियोस इंफॉर्मेशन मिल सके मुझसे। एंड अनदर थिंग इज़ दैट आई विल ट्राई एंटरटेनिंग यू गाइज, ठीक है। और अनदर थिंग इज़ दैट कि आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ मोर फ्रिक्वेंटली। आई एम नॉट एबल टू डू सो बिकॉज एज आई सेड पिछले कुछ टाइम पहले कि मसला चल रहा है। सो या दैट वाज ऑल। सो आई थिंक मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है दैट्स अबाउट व्हाई my training is on hold, I think so, I'm not sure about it, ठीक है। So yeah, I'm thinking of making that video anyways. So yeah, ये information आप दूसरों से भी शेयर कीजिए। Please, the non-Bengalis, please forgive me for my Hindi. I'm trying my best to speak Hindi. ओके अब ये मत सोचना कि यार इंडिगो ने इसको कैसे ले लिया। सो जो भी हो, व्हाटएवर, जोक्स अपार्ट, thank you for watching this video and stay safe and all the best to the ones who will be appearing for the interview. मुझे खुद नहीं पता कि interviews कब है next, so whatever the date is, all the best to everybody and जो select हो चुके हैं उनको all the best for their trainings. That was all, and now